हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। अपने निर्माता हम खुद हैं। एक था भिखारी। में सफ़र करे भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है। ये एक प्रेरणादायक कहानी है कि हम अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। इससे भीख मांगने पर भिखारी ने सोचा मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। या आप इसको एक नाम और भी दे सकते हैं कि मैं खुद का स्वामी मैं हूँ। कि हम अपने खुद के निर्माता, अपना अस्तित्व के निर्माता हैं। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भी तुम मांगते हो, कुछ देते हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। आगे कहानी बहुत अच्छी है, आप देखोगे तो सुनोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। सेठ बोलता है, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। सेठ ने उसे ऐसा बोला। उसके बाद देखो आगे व्यापारी क्या कहता है। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था और वह ट्रेन से उतरा और चला गया। बस इतनी बात कह के वो उस भिखारी को चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा कि सेठ द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता कि खरे अगर मैं किसी को कुछ दूंगा तभी कोई मुझे देगा। वाकई कोई बात होती है, किसी की बात हमें घर कर जाती है ना, क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ ज़रूर देगा। ये भी कोई कोई होता है कि किसी की बात को अच्छे से सोचता है, पॉजिटिव। हम नेगेटिव विचारों को सोचने लग पड़ते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले दूसरों को क्या दे सकता है। दिमाग लगाया तो देखना आप, छोटा सा भिखारी है, क्या से उसका दिमाग चला। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, काफ़ी सोच विचार करने के बाद जब अगला दिन आया, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लेन देन हो गया ना। व्यापारी की बात उसके दिमाग में आ गई। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। जब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचता है तो क्या होता है कि जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता, और फूल को कौन नहीं पसंद करता, फूल तो हर किसी को पसंद आते हैं। और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। रोज़ फूल तोड़ता था और ऐसे बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। बोले लोग खुश हो जाता है, कोई सुबह ऑफिस को निकल रहा है, कोई घर से आ रहा है, कोई ऑफिस से जा, ऐसे। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते, अब कितने यात्री होते हैं ट्रेन में, तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठा है। वही सेठ जो जो व्यापारी था, जो लेन देन की बात कर रहा था, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। हाँ, वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है। कि उस व्यापारी के पास पहुंच गया, उस सेठ के पास पहुंच गया, आप मुझे भीख दे दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई, क्योंकि वो व्यापारी था और लेन देन में विश्वास भी रखता था।
सेठ ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। अब देखो, पहली बात उसने उसको एक प्रेरणा दी, दूसरी में फिर अब प्रेरणा दे गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। एक होता है कि हम बड़ों, अपने ही बड़ों की बात नहीं सुनते, लेकिन वो कुछ करने की चाह थी उसमें, तो उसने बात सुनी और अपने मन में घर कर गई। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है, अपने जीवन का निर्माता खुद बन सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा, उत्साहित होकर बहुत तेज़ आवाज़ में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। मतलब कैसे उस सेठ की 2 मुलाकातों में किस तरह उसका चेंजिंग आ गई उसकी लाइफ में। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा, क्योंकि उसका जो कहते हैं कि सोया हुआ ज़मीर कह लो या मेहनत जो उसकी जो करना नहीं, आलस दूर चला गया, मेहनत जाग गई। 1 वर्ष बाद इस स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो सेठ ने कहा, नहीं। तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो भिखारी ने कहा, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। क्योंकि सेठ को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन उस भिखारी को सब कुछ पता था। सेठ मुझे याद नहीं आ रहा, सेठ ने कहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया, बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था। क्या बताया था? कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ, कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। किसी से जब कोई प्रेरणा मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो उसके बाद नतीजा यह निकला कि आज मैं भिखारी सेठ को कहता है, फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और इसी व्यापार के काम से मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। लेकिन अगर अच्छी हो बुरी बात हो, एक बार ज़रूर विचार करना चाहिए। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, भिखारी ने सेठ को कहा, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। भिखारी ने सेठ को ये बातें बोली, इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, ये सारी बातें भिखारी सेठ जी को कह रहा है कि उसको पहचान बता रहा है मैं कौन हूँ। तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। तो आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है कि भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो वह व्यापारी बन गया। कि हम अपने भाग्य के, अपनी मेहनत के कह लो, अपने कर्म के निर्माता खुद हैं। स्टोरी कोई भी हो, ज़रूर एक बार अपने लागू होती है कोई ना कोई। भारतीय मनुष्य ने संबत इसलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया है और कहा है कि शिवोत्तर शिवम पूजयेत, शिव बनकर शिव की पूजा ही करनी चाहिए। मतलब इसका मेन मोटिव है कि अपने काम की ही कुछ बन के पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।